ये हमारे पुराण की कथा है और लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ? और मैं यह कथा तो श्रीमद् भागवत की है या शिव पुराण की है या हमारे पुराणों की है या हमारे शास्त्रों की है, मगर जो मेरे साथ गंगोत्री या गौमुख गए हैं, या कभी आप यहाँ से कुछ हजार मील दूर पर गंगोत्री और गौमुख है, आप वहां जाएं और उस गौमुख के जहां पर गंगोत्री से आगे गौमुख है, जहां बर्फ का पूरा ग्लेशियर है और उस बर्फ में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह बर्फ पिघल पिघल करके जब जमीन पर गिरती है तो उसकी बूंद बनती है। वह पहली बूंद गंगा की पहली बूंद है, वह आगे जाती है, गंगोत्री पर पतली धारा बनती है और हरिद्वार पर पूरी नदी का रूप धारण कर लेती है। मगर बर्फ पिघल करके यदि मैं बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा रखूं तो वो जब पिघलेगा तो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाएगा, क्योंकि हवा तो एक स्थान पर एक जैसे लगती है, सूर्य की किरणें कहीं तेज लगती है कहीं कम लगती है। और यदि आप देखें तो कभी एकदम से बर्फ लंबा टुकड़ा सा बन जाता है, पिघलता पिघलता, या लंबा गोल सा टुकड़ा बन जाता है। मगर उस ग्लेशियर पर जहां गंगा बनती है वहां आप कैमरे से फोटो खींचे और देखें, वह फोटो आप हो के देखेंगे तो बिल्कुल भगवान शिव का ही चित्र आपको दिखाई देगा। भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, उनकी जटाओं से एक एक बूंद छू रही है। अब इससे ज्यादा और प्रमाण इस भारतवर्ष में किसी को क्या चाहिए कि क्या भगवान शिव की, मगर हमने तो पूरा अभी भारतवर्ष ही नहीं देखा। अगर हमने देखा भी तो गुरु की आंख से नहीं देखा। गए होंगे गंगोत्री अवश्य, इसको कोई दोहरा नहीं, गौमुख भी शायद आप में से कुछ गए होंगे, मगर जिन नेत्रों से मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस नेत्रों से भारतवर्ष को देखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने भारत सरकार को, मैं इस मंच पर बैठ करके बात कह रहा हूं और कहना मेरा फर्ज और धर्म है, केवल प्रवचन देना ही धर्म और कर्तव्य नहीं है। वह चाहे बात कितनी कड़वी हो, वह चाहे बात कितनी मधुर हो, मगर यदि मेरे भारतवर्ष से संबंधित है तो मुझे एक बात अपने शिष्यों और साथियों के सामने कहनी चाहिए। आज से 20 वर्ष पहले भी मैं गंगोत्री से गौमुख गया था, सन्यासी जीवन में भी गया था। यदि आप कभी गए हो तो गंगोत्री के आगे चीड़वासा है स्थान, जहाँ चीड़ के बहुत पेड़ है इसलिए चीड़वासा नाम है। उसके बाद भोजवासा स्थान है जहाँ भोजपत्र के बहुत पेड़ है, बहुत पेड़ है नहीं, बहुत पेड़ थे, केवल एक भोजपत्र का पेड़ बाकी बचा है। लाखों भोजपत्रों के पेड़ काट काट करके जला दिए गए, लकड़ियां बेच दी गई। पूरे भोजवासा के 40 मील के एरिया में एक भोजपत्र का पेड़ बाकी बचा है। अब क्यों बच गया? ये आज से 2 साल पहले तो बचा हुआ था, केवल एक पेड़ आज की बात में वो भी नहीं कह रहा। और उस चीड़वासा पर ग्लेशियर था। ये तो इतिहास की घटना है, ये तो भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। उस चीड़वासा का ग्लेशियर का मतलब बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़, जहां से बर्फ छू करके गंगा बनती है। और उस गौमुख के पीछे, अगर गौमुख को पार करके पीछे जाए तो पीछे काकभुसुंडी आश्रम है, जो आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि जहां काकभुसुंडी ने प्रवचन दिया, या काकभुसुंडी ऋषि, वह भी एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और लोग जाते हैं क्योंकि गौमुख से लगा करके बद्रीनाथ तक का सीधा सा रास्ता है, केवल 18 किलोमीटर, तो लंबा किलोमीटर का रास्ता नहीं है। ये अगर जाएंगे तो आपको 1500 किलोमीटर चलना पड़ेगा बस से, मगर उस बर्फ के पास से ऊपर निकले केवल 18 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहां से सीधे नरनारायण पर्वत होते हुए बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और काकभुसुंडी ग्लेशियर से जो बर्फ पिघल करके जो नदी निकलती है वह सोनभद्रा नदी है, जो तिब्बत को पूरा सींचती है। तिब्बत की महत्वपूर्ण गंगा है, जो हमारे यहाँ गंगा है, उस सोनभद्रा को गंगा कहते हैं तिब्बत में। और वो गंगा निकलती है उस काकभुसुंडी के बर्फ के ग्लेशियर से। ये गंगा निकलती है इस भागीरथी ग्लेशियर से। और पिछले 20 वर्षों में चीड़वासा से उस प्रदूषण की वजह से वो बर्फ का ग्लेशियर पीछे सरकता गया, बर्फ पिघलती गई और पीछे पहाड़ सरकता गया। और इस समय वहां से 18 किलोमीटर दूर जाकर के वो बर्फ का ग्लेशियर बचा है, जहां से अब गंगा नदी निकलती है। मैं जब 2 साल या 2.5 साल या 3 साल पहले गया था तो मैं उस
गंगोत्री से 26 किलोमीटर आगे जाने पर मुझे वह ग्लेशियर मिला जहां से गंगा निकलती है। अब जहां ग्लेशियर है उससे काकभूषुंडी आश्रम की ओर 5 किलोमीटर बाकी रह गया है। कितना पीछे सरका है, और जिस तेजी से सरक रहा है उस तेजी से प्रत्येक वर्ष 1 मील पीछे ग्लेशियर सरक रहा है। 5 वर्षों में 5 मील और ग्लेशियर पीछे सरक जाएगा, उसी गति तो वही है। और वह ग्लेशियर सरकता हुआ पीछे चलता हुआ उस मूल जो काकभूषुंडी ग्लेशियर उससे मिल जाएगा, वह एक ही। और वहां से जो नदी निकलेगी वो नदी तो छोड़ मत रहा है, गंगा तो बह नहीं सकती। हो सकता है कि 5-7 साल बाद आप गंगा प्रयाग पर या हरिद्वार पर देख ही नहीं सके, संभव नहीं है। आज भी हरिद्वार में जब गंगा का उत्सव होता है तो एक बांध करके पानी को छोड़ते हैं तो गंगा नदी दिखाई देती है। यहाँ पर बांध करके वहां से जब बांध से पानी छोड़ेंगे तब आप 6 तारीख को यहाँ स्नान कर पाएंगे। ये स्थिति तो इस समय की स्थिति है, गंगा इतनी विरल हो चुकी है। इस समय गंगा आपके स्वाभाविक प्रवाह में नहीं है। 6 तारीख को आप गंगा में जब स्नान करेंगे तो बांध का जो पानी यहाँ आएगा उसमें आप स्नान कर पाएंगे। और अगर वह ग्लेशियर पीछे सड़क करके उस ग्लेशियर से मिल गया तो प्रवाह तो साइड में, पूर्व साइड में, और प्रवाह तो सीधा वहां जाएगा। ये प्रवाह कौन सा रह जाएगा? जिस प्रकार से सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, मुझे आशंका यह है कि गंगा नदी भी लुप्त हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आज इस चिंतन को विचार नहीं किया गया तो। केवल भगवान का नाम और राम का नाम लेते रहने से और कीर्तन करने की अपेक्षा उस भाग के चिंतन को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। मैं एक परोक्ष रूप से अपनी बात को अपने शिष्यों के सामने, और शिष्यों के सामने ही नहीं, मैं तो पूरे भारतवर्ष के प्रबुद्ध व्यक्तियों के सामने, भारत सरकार के सामने अपनी इस तथ्य को रख रहा हूं कि यदि अभी से ध्यान नहीं रखा गया तो जिस गति से ग्लेशियर पीछे सरक रहा है उस गति से 5 साल बाद क्या स्टेज होगी, हमारे आने वाली पीढ़ी गंगा में स्नान शायद नहीं कर पाएगी। दीक्षा लेने की तो बात अलग है। जो प्रातः काल मैंने आपको विशेष दिव्य देह दर्शन दीक्षा दे रहा था और उस दीक्षा के अंतर्गत मैं आपको बात समझा रहा था कि इसके माध्यम से हम अपने शरीर को पूर्णतः सूक्ष्म क्रिया करते हुए, मैंने इस बार जनवरी के विशेषांक में पूरे संसार में ज्योतिष पर, तंत्र पर, मंत्र पर, योग पर, दर्शन पर, अध्यात्म पर कितना और क्या कार्य हो रहा है, रूस और अमेरिका जैसे लोग कितना और क्या कार्य कर रहे हैं, उसको प्रामाणिकता के साथ रखा है। और मैंने इसके साथ साथ उस कवर के दूसरे पेज पर एक लाइन भी लिखी है। एक बहुत बड़ा उच्च कोटि का चिंतक, उच्च कोटि का दार्शनिक, उच्च कोटि का विद्वान, इंग्लैंड का एक विद्वान जिसका नाम मैंने दिया है, उसने भी समय से पहले चेतावनी दी, जैसे मैंने चेतावनी दी कि ये ग्लेशियर सरक रहा है, सरकता ही है, तो प्रदूषण है। प्रदूषण क्यों है कि भोजपत्र के 40,000 पेड़ में से एक पेड़ ही बचा। कितने पेड़ काट करके जला दिए गए, लकड़ियां बेच दी गई। ये तो प्रमाण है। यहाँ की वन विभाग के आप आंकड़े देख लीजिए, 15 साल पहले के आंकड़े, या 40,000 भोजपत्र के पेड़ बोल रहे थे, आज एक पेड़ बोल रहा है। ये तो उनके आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं बोल रहे, आपको जाके देख सकते हैं। और उसने जब समय से पहले चेतावनी दी तो लोगों ने उसको प्रताड़ित किया, उसके ऊपर मुकदमे चलाए, उसकी समस्याएं पैदा कर दी, उसका जीना दुर्भर कर दिया। और उसको बड़ी मजबूरी में अपनी पत्रिका में लिखना पड़ा कि मैं सब कुछ प्रामाणिकता के साथ लिख रहा हूं, फिर भी कुतर्की व्यक्ति इसको गलत समझे, और तभी वो शांति से सृजनात्मक कार्य कर सका। अन्यथा पूरी सृजन शक्ति जो काम करने की उसकी शक्ति है, वह सृजन शक्ति केवल प्रतिरोध में बीत गई, मुकदमों में बीत गई, लड़ाई झगड़ों में बीत गई, उनके जवाब देने में बीत गई। आदमी एक काम कर सकता है, या सृजन कर सकता है या उन आक्रमणों का जवाब दे सकता है। अगर या तो मैं पूरे उन लोगों का आलोचनाओं का जवाब देने में अपनी सृजन शक्ति समाप्त करूं, या मैं उस चादर को ओढ़ लूं कि ये सब कुतर की अगर कोई है तो गलत समझे, मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। मैं उन्हीं की लाइन को उनके सामने रख रहा था। इसलिए जब मैंने सुबह कल आपको बात कही कि आंख के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड देखा जा सकता है, तो आपने एक सरल वे में उसको लिया। मैं उन व्यक्तियों ने उस बात को समझा कि ऐसा हो सकता है क्या, अगर ऐसा हो सकता है तो देख ले। ये तो 24 घंटे की बात है। तथ्य पर चिंतन तो प्रामाणिकता के साथ देखने की क्रिया है। आप लोगों में से कुछ इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, फिर मुझे कहना चाहिए था कि ऐसा सही नहीं।
और मैंने कल भी कहा कि उस दीक्षा के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने इस देह को सूक्ष्म करते हुए कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, क्योंकि यह दीक्षा जो 3 वर्गों में जो दीक्षा दी जा रही है, जीवन की अपने आप में अद्भुत दीक्षा है। यहाँ पर एक खैर मोरा उनका नाम मैं नहीं दूंगा, बहुत अच्छे उच्च कोटि के बाबा हैं और शायद कल दोपहर को यहाँ आएंगे भी। उन्होंने कहा है कि मैं दोपहर को आज दीक्षा दी, तो सुना होगा तो शाम को उनके शिष्य आए थे, उन्होंने कहा दीक्षा सुबह वो खुद दोपहर को मिटाते हुए आते, वो भी आए। खैर उनका नाम महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं भी आए, और आने की पूरी संभावना है। निर्मल जी बैठे हुए थे, लेकर के उनको दिया गया, हमने निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा इच्छा व्यक्त की हम आना चाहते हैं। हमने उनको लिख के व्यापारी, हमें कोई आपत्ति है नहीं, मगर उनके आने या नहीं आने या बोलने या नहीं बोलने का मूल सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।